सीनियरिटी लिस्ट में अगर लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद का नाम हुआ तो गौर किया जाएगा और उन सब नामों पर गौर होगा जो कि उस फहरिस्त में मौजूद होंगे। ख्वाजा आसिफ ने बीबीसी को इंटरव्यू में यह भी कहा कि मुमकिन है नए आर्मी चीफ की तैनाती से कबल ही इंतखाबात करा दिए जाएं। बड़ी फौज के नए सरबराह से कबल इलेक्शन का इम्कान मुस्तरद नहीं किया जा सकता, जबकि उन्होंने कहा कि नवंबर से पहले निगरान हुकूमत होगी तब, और ये भी कहा कि हो सकता है कि नवंबर से पहले निगरान हुकूमत चली जाए और नई हुकूमत आ जाए। जनरल बाजवा का भी उन्होंने कहा कि वो ऐलान कर चुके हैं कि उन्हें मुद्दत मुलाजमत में तोसी नहीं चाहिए। मैं ऐलान को खुशाइन समझता हूँ। ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा कि इस तरह इस ऐलान से कयास आराइयों के दरवाजे बंद हुए हैं, क्योंकि जनरल राहील शरीफ ने भी कभी मुद्दत मुलाजमत में तोसी का मुतालबा नहीं किया था। ख्वाजा आसिफ का ये इंटरव्यू जो कि उन्होंने बीबीसी को दिया है, उन्होंने कहा कि मुमकिन है नए आर्मी चीफ की तैनाती से कबल ही इंतखाबात करा दिए जाएं। बड़ी फौज के नए सरबराह से कबल इलेक्शन का इम्कान मुस्तरद नहीं किया जा सकता। हो सकता है आर्मी चीफ की तैनाती से पहले ही हम इलेक्शन करवा दें। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि आर्मी चीफ की मेरिट पर तैनाती होगी। अब पार्टी की सतह पर ये कहते हैं कि नाम ना लिए जाएं। ख्वाजा आसिफ ने ये इंटरव्यू दिया है और इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि फौज का एक तकद्दुस है और ये पब्लिक डोमेन में मौजूद बहस नहीं होना चाहिए। इन सब नामों पर गौर होगा जो कि फहरिस्त में मौजूद हैं। अगर लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद का नाम सीनियरिटी लिस्ट में हुआ तो उस पर भी गौर किया जाएगा, जबकि उन्होंने ये कहा कि आइंदा आर्मी चीफ की तैनाती इमरान खान अपनी मर्जी से करना चाहते थे। वो चाहते थे कि उनकी हुक्मरानी के तसलसल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। तो ख्वाजा आसिफ ने बीबीसी को इंटरव्यू दिया है और उनके इंटरव्यू में उनकी जानिब से ये कहा गया कि मुमकिन है नए आर्मी चीफ की तैनाती से कबल ही इंतखाबात करा दिए जाएं। बड़ी फौज के नए सरबराह से कबल इलेक्शन का इम्कान मुस्तरद नहीं किया जा सकता। ख्वाजा आसिफ ये कहते हैं कि हो सकता है आर्मी चीफ की तैनाती से पहले हम इलेक्शन ही करा दें, तब नवंबर से पहले निगरान हुकूमत होगी। ख्वाजा आसिफ बीबीसी को इंटरव्यू दे रहे थे जिसमें उन्होंने कहा कि हो सकता है नवंबर से पहले निगरान हुकूमत चली जाए और नई हुकूमत भी आ जाए। जनरल बाजवा ऐलान कर चुके हैं उन्हें मुद्दत मुलाजमत में तोसी नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं ऐलान को खुशाइन समझता हूँ। ख्वाजा आसिफ कह रहे थे कि क्योंकि ऐलान से कयास आराइयों के दरवाजे बंद हुए हैं। जनरल राहील शरीफ ने भी कभी मुद्दत मुलाजमत में तोसी का मुतालबा नहीं किया था। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि आर्मी चीफ की मेरिट पर तैनाती होगी। आइंदा आर्मी चीफ की तैनाती इमरान खान अपनी मर्जी से करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि वो चाहते थे उनकी हुक्मरानी के तसलसल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। फहरिस्त में जनरल फैज हमीद का नाम हुआ तो ज़ेरे गौर भी आएगा। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद का नाम सीनियरिटी लिस्ट में हुआ तो गौर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन सब नामों पर गौर होगा जो कि इस फहरिस्त में मौजूद होंगे। फौज का एक तकद्दुस है और ये पब्लिक डोमेन में मौजू बहस नहीं बनना चाहिए। और उन्होंने कहा कि और वो पार्टी की सतह पर ये कहते हैं कि नाम ना लिया जाए। ख्वाजा आसिफ बीबीसी को इंटरव्यू दे रहे थे। उनके इंटरव्यू में उनकी जानिब से कहा गया कि मुमकिन है नए आर्मी चीफ की तैनाती से कब ही इंतखाबात करा जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फारूक हबीब साहब ने मैं ज्वाइन किया, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। फारूक साहब, ख्वाजा आसिफ ने बीबीसी को इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा कि हो सकता है इसी साल इलेक्शन हो जाए। जो मुतालिबा आप रख रहे हैं कि फौरन इंतखाबात कराए जाए, वही नून लीग भी कह रही है। देखिए, बात यह है, ये हो सकते वाला मामला नहीं है और ना ही हम किसी ट्रक की बत्ती के पीछे लगना चाहते हैं। बुनियादी तौर के ऊपर मामला क्या है, इनसे हुकूमत चल नहीं रही। आज आप देखें कि आज मुल्क के अंदर वजीर आजम भी मौजूद नहीं है और आधी से जायद काबीना भी मौजूद नहीं। वो लंदन में एक ऐसे अदालती इश्तिहारी से जिन्होंने मुल्क को दोनों हाथों से लूटा, करप्शन की मुल्क से भगोड़े होके बाहर बैठे हुए हैं, उनसे आज जो है वो तजावीज लेने गए हुए हैं। मुल्क का वजीर आजम तो मुल्क में मौजूद नहीं है। पीछे से डॉलर बढ़ता जा रहा है, पीछे से स्टॉक गिरती जा रही है, महंगाई इनसे काबू नहीं आ रही, हुकूमत इनसे चल नहीं रही, गवर्नमेंट इस्लाम की चीज कोई मौजूद नहीं है। जो इमरान खान साहब ने अवामी फलाह के मंसूबे शुरू किए थे सबको बैक केयर लगा दिया इन्होंने कि मुल्क को पीछे लेके जा रहे हैं। अपनी जगह से 3.5 साल हमने मुल्क की मैशियत को ठीक किया था, मुल्क के अंदर फलाई प्रोजेक्ट शुरू किए थे। अब मामला क्या है, मामला ये है कि ये हो सकता नहीं है, ये इलेक्शन करवाने हैं। ये पाकिस्तान की आवाम जो है इस टाइम सड़कों के ऊपर, उनका एक ही मुतालबा है, फिल फॉर इंतखाबात। जब नए इंतखाबात के जरिए पाकिस्तान की आवाम फैसला करेगी कि उनके वजीर आजम जो है वो कौन होंगे और वो जब आगे मुल्क की बागडोर संभालेंगे तो फिर एक स्टेबिलिटी आएगी। तमाम लोगों को पता होगा कि ये हुकूमत अब फ्रेश मैंडेट के साथ मुंतखब होकर आई है, बैरूनी साजिश से आई गई हुकूमत, इम्पोर्टेड हुकूमत कर जाएगी
یہ مسترد ہوگی، پھر ملک کے اندر ایک سیاسی اسٹیبلٹی بھی آئے گی اور معاشی اسٹیبلٹی بھی آئے گی. اس کے علاوہ اور کوئی حل نظر نہیں آتا. تو یہ کہہ دینا کہ ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے، یہ انتخابات کروانے پڑیں گے اور یہ فلپ اور میں سمجھتا ہوں ان انتخابات کی ضرورت ہے اور اس کو کسی اپوائنٹمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ لنک اپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم انتخابات وقت کی ضرورت ہے، اس کے بغیر اور کوئی چارہ نظر نہیں آتا. اور فاروق صاحب اس بیان سے ایک طرح سے نون لیگ کی موجودہ پالیسی واضح ہو رہی ہے، کیونکہ دو رائے پائی جا رہی تھی اس سے پہلے نون لیگ میں کہ ارلی انتخابات ہوں گے یا پھر اسمبلیاں مدت پوری کریں گی. نون لیگ نے سیاسی خودکشی کر دی ہے. یہ جو بوجھ اٹھایا انہوں نے آصف علی زرداری کا، فضل الرحمان کا، یہ سب چوروں کا جو ٹولہ ایک پلڑے میں اکٹھا ہو گیا ہے. میں نے تو ان کو مشورہ دیا کہ آپ ایک انتخابی نشان لیں الیکشن کمیشن سے. یہاں پہ ان کی کانپیں ٹانگنا شروع ہو گئی ہیں. یہ 1.5 سال حکومت چلانے کے جو خواب دیکھ رہے تھے ان کو لگ سمجھ گئی ہے 1 مہینے میں کہ حکومت چلانا ان کے بس کی بات نہیں ہے. عوام کی سپورٹ ان کے پاس موجود نہیں ہے اور انتخابات کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. یہ جتنا لیٹ کریں گے اتنی یہ ان کے لیے زیادہ مشکلات جو ہے وہ پیدا ہوں گی. پاکستان کی عوام جو ہے وہ اس ٹائم ان کو کسی صورت قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو سیاسی خودکشی انہوں نے کی ہے اس کا خمیازہ ان کو بھگتنا پڑے گا اور ان کی پارٹی میں کیا ان کی پاکستان رینک کے اندر شدید لڑائی ہے اس حوالے سے کہ یہ جو خودکشی انہوں نے کی ہے اس کے ذمہ دار جو ہے وہ شہباز شریف بچپن پہننے کا جو شوق تھا اس کو ٹھہرایا جا رہا ہے. تو آج یہی وجہ ہے کہ کھلبلی مچی ہے اور نواز شریف نے جو ہے وہ ان کو وہاں بلا لیا ہے. اچھا ہوتا نواز شریف پاکستان آ جاتے ہیں، پاسپورٹ تو انہوں نے دے دیا تھا تو جیل میں اجلاس ہوتا جو اصل جگہ ہے ان کی اجلاس کرنے کی. ٹھیک ہے. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فاروق حبیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ساتھ